नाउ मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्मेटोजोम। ठीक है, इट कंटेन्स हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। और इसका पहला फंक्शन होता है ये स्विम करते हुए एग के पास जाता है। दूसरा फंक्शन इसका होता है ये एग के सरफेस से जाकर अटैच हो जाता है। तीसरे पे जाओ, टू कॉज द एग टू स्टार्ट इट्स डेवलपमेंट। ठीक है, अब एग अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करता है जब स्पर्म से अटैच हो जाता है। टू कंट्रीब्यूट अ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैविंग पैटर्नल जीन्स टू द डिप्लॉयड ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, जो एग होता है एक हैप्लॉइड जीन उसमें होगा। हैप्लॉइड से मतलब सिंगल जीन। जब स्पर्म उससे अटैच हो जाएगा तो एक जीन किस में होगा, स्पर्म में होगा। तो कौन सी सेल बनेगी, डिप्लॉयड जाइगोट बन जाएगा। दोनों सेल मिल गई ना, मेल की और फीमेल की, दो जीन मिल गए तो डिप्लॉयड जाइगोट बन जाएगा। एक मैटरनल होगा, एक पैटर्नल होगा। पैटर्नल मतलब जो स्पर्म से आएगा, ठीक है, मैटरनल जो एग से आएगा। ठीक है, मदर का तो एग होता है, फादर का स्पर्म होता है। ठीक है, इन एडिशन द स्पर्म टिपिकली प्रोवाइड्स अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल। एक पेयर इसमें सेंट्रियोल थे, अभी बताए थे, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, है ना, टू द फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हो गया वहाँ पर दो क्या होंगे, सेंट्रियोल होंगे, विच इज़ यूज इन द माइटोटिक डिवीजन। उन सेंट्रियोल से क्या होता है, डिवीजन स्टार्ट होता है। जो वो सेल साइकिल पढ़ी थी ना फर्स्ट ईयर में, यस मैम, वो जो होता है माइटोटिक डिवीज़न। ठीक है, जब फ्यूज़न हो जाएगा स्पर्म और ओवा का तो वहाँ पर डिवीज़न स्टार्ट होगा। ठीक है, जिसको हम क्लीवेज कहेंगे। एम्ब्रियोलॉजी में इस प्रोसेस को क्लीवेज बोलते हैं। दैट फॉलोज फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन के बाद में होगा। ठीक है, अब इन्होंने अलग अलग दिए वहाँ, अब यहाँ पर आ जाओ। The spermatozoon shows a remarkable uniformity of structure from lower invertebrates to mammals। ठीक है, मतलब उसकी जो स्ट्रक्चर है ना वो कहीं ना कहीं सिमिलर है इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स की, इन्वर्टिब्रेट एनिमल से लेकर वर्टिब्रेट एनिमल्स तक। ठीक है, सब में हेड है, सब में नेक है, सब में क्या है, मिडिल पीस है, सब में टेल है। स्ट्रक्चर तो सेम है, शेप अलग अलग हो सकती है। ठीक है, विथ सम नोटेबल एक्सेप्शंस, मतलब हल्का फुल्का सा ही डिफरेंस होता है। मेन स्ट्रक्चरल सब डिवीजन ऑफ टिपिकल स्पर्म आर द हेड, मतलब इसकी जो डिवाइडेशन है इसकी बॉडी का, उसमें क्या होगा, हेड होगा, मिड पीस होगा, टेल होगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर कंटेन्ड बाय कंटिन्यूअस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उन सबके बाहर में क्या लगी हुई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगी हुई है। लाइक एनी अदर लिविंग सेल्स, जैसे कि लिविंग सेल्स होती है, कोई भी सेल होती है, उसके बाहर की कवरिंग क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो ऐसे ही स्पर्म के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है। ठीक, अब इसके हेड वाले पोर्शन पर आ जाओ। द शेप ऑफ द स्पर्म हेड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट स्पेशीज़। ठीक है, मतलब जैसे जैसे स्पेशीज़ चेंज होगी उसकी जो शेप है वो भी चेंज होती चली जाएगी हेड की, लेकिन हेड रहेगा। हेड भी सब में होगा। ठीक है, टेल भी होगी और मिड पीस भी होगा। ठीक है, इट मे बी ओवॉइड। ठीक है, कैसी, मतलब ओवल, जैसे अंडा होता है, हाँ, ओवल शेप हो सकती है, फ्लैटेंड हो सकती है, यानी कि फ्लैट होगा साइड से। ठीक है, फ्लैटेंड किस में होता है, ये मैन में होता है, मैन में होता है, बुल में होता है, रैबिट में होता है, यानी कि मैमल्स में होता है। ठीक है, ड्रॉन इनटू अ स्कीमनर शेप विद आ पॉइंटेड अप। ठीक है, ऊपर से वो पॉइंटेड होगा और नीचे से थोड़ा सा गोलाई में होगा। ठीक है, ये किस में होगा, ये रोडेंट्स में होगा। रोडेंट वो होते हैं जो चूहे होते हैं। ठीक है, रोडेंट्स में होगा और एम्फीबियंस में होगा। ठीक है, और स्पाइरली ट्विस्टेड, स्पाइरली यानी कि घुमा हुआ होगा, वो किस में होगा, कॉर्क स्क्रू में होगा। ठीक है, बर्ड्स में होगा या फिर मोलस्क में होगा। तो इसमें सब एनिमल का अलग अलग दिया हुआ है। द हेड कंटेन्स टू मेन पार्ट्स, द न्यूक्लियस एंड द एक्रोसोम। हेड में दो ही पार्ट होते हैं, एक तो एक्रोसोम होता है जो बिल्कुल टिप पर होता है, आगे जो चोंच वाला पोर्शन है। ठीक है, जिसमें लाइसोजाइम एंजाइम होगा। उसके पीछे बड़ा सा जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। बोथ परफोरेटिंग टू बेसिक फंक्शंस। ठीक है, इनके फंक्शन क्या होते हैं, जेनेटिक एंड एक्टिवेटिंग
रेस्पेक्टिवली, ठीक है। जेनेटिक यानी कि जब एग से फ्यूज़ करेगा तो वो जेनेटिक फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि वो आगे की नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहा है, ठीक है। दूसरा है एक्टिवेटिंग, ठीक है, और उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, स्पर्म के अंदर से ही, न्यूक्लियस से ही, या मैसेंजर आरएनए बन रहे हैं या फिर राइबोसोमल आरएनए बन रहे हैं, वो उसको एक्टिवेट करते हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो दोनों फंक्शन हो गए, जेनेटिक भी हो गया और एक्टिवेटिंग भी हो गया। The nucleus occupies most of the available space of the sperm head and its shape ultimately determines the shape of the head of the sperm, ठीक है। न्यूक्लियस की जो शेप होगी हेड की वही शेप होगी, और ये क्या करता है, मोस्टली जो हेड का जो स्पेस कवर करता है वो न्यूक्लियस ही करता है, ठीक है। इट हैज़ इट्स टिपिकल डबल मेम्ब्रेन एनवेलप, डबल लेयर होती है इसमें, बाहर की झिल्ली जो होती है वो डबल होगी। हाउएवर द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज समटाइम्स थिकन, ठीक है। पीछे वाला जो पार्ट होता है ये थोड़ा सा मोटा होता है झिल्ली का, ठीक है, टू फॉर्म अ बेसल प्लेट, जिससे यहाँ पे क्या बनती है, बेसल प्लेट बनती है, ठीक है। न्यूक्लियर एनवलप ऑफ स्पर्म लैक्स द न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। जो न्यूक्लियर एनवलप है, जो न्यूक्लियर की कवरिंग है, जनरली हम किसी सेल में देखते हैं उसमें छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर पोर होते हैं ना, लेकिन इसमें न्यूक्लियर पोर नहीं होते, मेल के स्पर्म में नहीं, सारे स्पर्म में। स्पर्म की जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, जो झिल्ली होगी, उसमें पोर्स नहीं होते फॉर द मोस्ट पार्ट एक्सेप्ट ऑन द बेसल प्लेट, जहाँ पर बेसल प्लेट होती है वहाँ पर पोर होता है, ऑफ सेवरल मैमल्स, ये भी मैमल्स में होता है, ठीक है। इन सम एनिमल्स स्पीशीज द redundant portion of the nuclear envelope forms membranous scrolls, कहीं पर membranous scrolls होते हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है ना वो घूमी हुई सी पड़ी रहती है वहाँ पर, ठीक है। इन द स्पर्म नेक, ठीक है, ये स्पर्म नेक है, यहाँ पे फोल्ड सा बन जाएगा, तो इस हिस्से को हम क्या कहेंगे, कोई भी चीज़ जहाँ पर फोल्ड बन जाएगा तो वो लटक सी जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बनाएगी, नेक बनाएगी, ठीक है। इतना बहुत है, वैसे तो फिर बहुत ज़्यादा डिटेल है इसकी, इतना रहने दो, ये फिर ज़्यादा डीप में है, इसमें डीएनए होगा, आरएनए होगा, स्ट्रक्चर है तुम्हारी। चलो इधर आ जाओ, एट द एंटीरियर एक्सट्रीमिटी ऑफ द स्पर्म इज अ स्पाइरल ग्रेन्यूल कॉल्ड एक्रोसोम, ठीक है, मतलब बिल्कुल एंटीरियर साइड में क्या है, एक ग्रेन्यूल की तरह स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको हम एक्रोसोम कहेंगे, ठीक है। द एक्रोसोम ऑक्यूपाइज द मेन स्पेस बिटवीन एंटीरियर हाफ ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। एंटीरियर पार्ट का जो हाफ पोर्शन है उसमें एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म टिप, ठीक है, स्पर्म की जो टिप है इससे ये कवर है, हाँ। द शेप एंड साइज ऑफ द एक्रोसोम वेरी अमंग डिफरेंट स्पेशीज़, इसका शेप भी और साइज भी दोनों अलग अलग होते हैं अलग अलग स्पेशीज़ में। द एक्रोसोम इज़ बाउंडेड बाय अ यूनिट मेम्ब्रेन एंड इज़ फॉर्म्ड बाय द गोल्गी एपरेटस, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या होगी, मेम्ब्रेन होगी, और ये किससे बनेगा, गोल्गी एपरेटस से बनेगा। इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ एसिड हाइड्रोलेज, इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे एसिड हाइड्रोलेज होंगे, ठीक है। इसका फॉर्मेशन किससे होगा, गोल्गी बॉडी से होगा, और इसके अंदर क्या होंगे, एसिड हाइड्रोलेज होंगे, एंजाइम, ठीक है। आल्सो कॉल्ड स्पर्म लाइसिन्स, इसको हम क्या कहेंगे, स्पर्म लाइसिन, जहाँ पर भी लाइसिस वर्ड आए यानी कि तोड़ने के लिए, ठीक है। ये स्पर्म के आगे होते हैं, एग की मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए, ठीक है। स्पर्म लाइसिन इसको बोलते हैं, सच एज एसिड फॉस्फेटेज, ठीक है, कैथेप्सिन, ये जो इसके अंदर होते हैं ना केमिकल वो हैं, एसिड फॉस्फेटेज हो गया, कैथेप्सिन हो गया, हायालुरोनिडेज, ठीक है, विच अटैक्स द म्यूकोप्रोटीन्स, जो म्यूकोप्रोटीन होगा ना ये उस पर अटैक करेगा, एंड सो ऑन, इसी तरह के होंगे। और द एक्रोसोम इन मैमल्स कंटेन्स एक्रोसोमिन, मैमल में इस एक्रोसोम में क्या प्रेजेंट होता है, एक्रोसोमिन प्रेजेंट होता है, ठीक है।
लाइपोग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मेड ऑफ हायालुरोनिडेज, ठीक है। ये किससे बना होता है? लाइपोग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है, ठीक है, किसके? हायालुरोनिडेज एंजाइम के, ठीक है, एंड एक्रोसिन के। यानी कि हायालुरोनिडेज और एक्रोसिन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक्रोसोम बनाते हैं मैमल में। इसको ऐसे याद रखना, ठीक। द हायालुरोनिडेज एंजाइम इन रैम, मेल का शीट का मत करो, सी अर्चिन का दिया हुआ है, यहाँ से कर लो। द एक्रोसोम और सी अर्चिन, ठीक है, सी अर्चिन इसको याद रख सकते हो तो रख लेना, नहीं तो यहीं पर सी अर्चिन लिख देना। कंटेन्स एन इनसोल्यूबल प्रोटीन ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ 30,500 डाल्टन्स, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है? एक्रोसोम में उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका मोलिकुलर वेट क्या होता है? 30,500 डाल्टन्स होता है। इट इज़ कॉल्ड बाइंडिन, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बाइंडिन बोलते हैं। सिंस इट हेल्प्स इन बाइंडिंग स्पर्म टू द एग, जो स्पर्म को एग से बाइंड करने में हेल्प करता है। द एक्रोसोम इन व्यू ऑफ इट्स एंजाइम कंटेंट्स एंड आल्सो ऑफ इट्स ओरिजिन फ्रॉम द गोल्गी एपरेटस, मतलब ये भी गोल्गी एपरेटस से ही बनता है, ठीक है। कैन बी रिगार्डेड एज आ स्पेशलाइज्ड लाइसोसोम, ठीक है, इसको हम स्पेशलाइज्ड लाइसोसोम कह सकते हैं। इसका फॉर्मेट जो लाइसोसोम बनते हैं ना वो भी गोल्गी से ही बनते हैं, ठीक है, मतलब बनता तो गोल्गी से है लेकिन हम इसे स्पेशल तरह का लाइसोसोम कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम है। अब इसके मिड पीस पर आ जाओ। बिहाइंड द न्यूक्लियस वन फाइंड द मिड पीस, ठीक है, न्यूक्लियस के पीछे क्या है? मिड पीस है। विच इज़ कनेक्टेड टू द हेड, जो हेड से कनेक्ट है, किसकी हेल्प से? नेक की हेल्प से। मिड पीस और हेड के बीच में क्या? नेक ही तो है। इनसाइड द नेक 2 सेंट्रियोल टिपिकली प्रेस्ड अगेंस्ट द पोस्टीरियर एज ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, जो न्यूक्लियस का पीछे वाला हिस्सा है वहाँ पर 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को हम क्या कहेंगे? जो एंटीरियर वाला होगा उसको हम प्रोक्सिमल सेंट्रियोल कहेंगे, ठीक है। ऑफ द स्पर्म टिपिकली इज डोनेटेड टू द एग, ठीक है, मतलब प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जो है जब ये फ्यूज़ करते हैं स्पर्म और एग, वो एग में चला जाता है, एग में अंदर चला जाता है, ठीक है। एंड हेल्प्स इन फॉर्मिंग द फर्स्ट माइटोटिक स्पाइंडल, पहला माइटोटिक स्पाइंडल जो बनेगा वह प्रोक्सिमल से बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद में। इट लाइज एट अ राइट एंगल टू द स्पर्म एक्सिस, ठीक है, स्पर्म की एक्सिस के बिल्कुल राइट एंगल पर प्रेजेंट होता है। इन द डिप्रेशन इन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस के पीछे, ठीक है। Therefore, proximal centriole should be included in the domain of sperm head, ठीक है, इसको हम डोमेन बोल सकते हैं स्पर्म हेड का। द पोस्टीरियर सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द स्पर्म, ठीक है। जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होता है वो एग के पास चला गया, डोनेट कर दिया स्पर्म ने, तो वो पहला स्पाइंडल फाइबर एग में बनाएगा, ठीक है। और जो पोस्टीरियर सेंट्रियोल होगा, डिस्टल सेंट्रियोल होगा, वो पहला माइक्रोट्यूब्यूल किस में बनाएगा? माइक्रोट्यूब्यूल बनाएगा, किस में बनाएगा? स्पर्म में बनाएगा, ठीक है। पीछे वो धागे से निकले हुए थे ना, वो माइक्रोट्यूब्यूल थे जो उसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द स्पर्म टेल, ठीक है, जो फ्लैजलम का काम करता है, हिलने में हेल्प करता है ना। इट लाइज एट द बेसिस ऑफ द फ्लैजलम, ठीक है, बिल्कुल बेस पे प्रेजेंट होता है। एंड एक्ट्स लाइक अ बेसल बॉडी की तरह वर्क करता है। समटाइम्स बोथ सेंट्रियोल्स आर कम्प्लीटली सराउंडेड और आर्क्ड ओवर बाय द सिफेलिक एंड्स ऑफ वाई फाइबर्स, गामा फाइबर्स, ठीक है, गामा फाइबर से अटैच हो जाते हैं। इसकी इतनी नीड है नहीं, यहाँ तक करो।
The distal centriole and the proximal part of the axoneme और axial filament lie in the mid piece. ठीक है, जो distal centriole होता है और जो एक्सोनिमा होती है, एक्सोनिमा ये उसका माइक्रोट्यूब्यूल का पार्ट होता है, माइक्रोट्यूब्यूल की एक्सोनिमा